अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाज़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी आपके साथ पाइल्स के बारे में, यानी कि हीमोरॉइड्स जिसे हम कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेन है और बहुत ज़्यादा जो कॉन्स्टिपेटेड पर्सन है, जो बहुत सालों से कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखी जाती है पाइल्स की कंप्लेन। और अगर ज़रूरी नहीं कि आप कॉन्स्टिपेटेड हो, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्टूल्स पास करता है, यानी कि बार बार उसको जाना पड़ता है, या बहुत दिनों से डायरिया की कंप्लेन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर करके स्टूल पास करना पड़ रहा है, तो ऐसे पेशेंट में भी हीमोरॉइड्स देखा गया है, पाइल्स देखा जाता है। तो बहुत तकलीफदेह चीज़ होती है और बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, क्योंकि डाइट हमारी इस तरह की हो गई है कि पाइल्स डेवलप होना बहुत ईजी हो चुका है हर इंडिविजुअल में। तो अब मैं इसीलिए आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे डिस्कस करूं। इसकी रिक्वेस्ट भी आई हुई थी पाइल्स के लिए, तो जो लोगों ने रिक्वेस्ट किया था वो लोग वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। इसमें मैं आपको कॉजेज़ और सिम्टम्स भी बताऊंगी और लास्ट में आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करिएगा कि होम्योपैथी में कितनी अच्छी मेडिसिन हैं जिससे हम ईजिली अपने पाइल्स की कंप्लेन को, कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन को ट्रीट कर सकते हैं घर बैठे। तो वीडियो को ज़रूर आप लोग पूरा देखिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइल्स एक्चुअली होता क्या है, हीमोरॉइड्स जिसे हम कहते हैं उसे वो क्या होता है। तो रेक्टम जो होता है, जहाँ से हम अपना स्टूल्स पास करते हैं यानी डेफिकेट करते हैं, उस एरिया पे को रेक्टम कहते हैं। तो वो रेक्टम में बहुत सारी वेन्स होती हैं, आर्टरीज पास होती हैं वहाँ से, और कुछ नर्व्स भी होती हैं जिसके जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हम अपना स्टूल्स पास कर पाते हैं। तो वो एरिया में कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड पर्सन है तो उस वजह से वहाँ पे कॉन्स्टेंटली प्रेशर बनता है, या बहुत ज़्यादा स्टूल्स फ्रीक्वेंसी है अगर पेशेंट में तो भी वहाँ पे प्रेशर बनता है। तो इस प्रेशर के वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ की वेन्स और नर्व्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती है, स्वोलन हो जाती है, जिसको हम जिसके रिजल्ट में पाइल्स डेवलप हो जाता है रेक्टल एरिया में। तो इनसाइड वो एक्चुअली कई टाइप के होते हैं, कभी कभी वो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। तो ज़्यादा जब हो जाता है तो एक्सटर्नली विजिबल होता है, वरना इंटरनल पाइल्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसका टाइप हम एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्लीडिंग पाइल्स एंड नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। तो ब्लीडिंग पाइल्स जो होता है उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपको ब्लड पास होगा ड्यूरिंग स्टूल और आफ्टर डेफिकेशन भी। और अगर आपका नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है, यानी कि उसे ब्लाइंड पाइल्स भी कहते हैं, तो जो ब्लाइंड पाइल्स होता है उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ब्लीडिंग पाइल्स। तो ब्लाइंड पाइल्स में ज़्यादा पेन होता है और ब्लीडिंग पाइल्स में उतना पेन नहीं होता है। क्या वजह इसकी है कि ब्लड जो होता है वो स्टैग्नेंट, वो एक जगह रह जाता है ब्लाइंड पाइल्स में, तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा पेन कॉज करने लगता है। तो ये हो गया दो टाइप, एक तो इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स में डिवाइड कर लिया, या तो फिर आपने इसको ब्लीडिंग पाइल्स या ब्लाइंड पाइल्स में दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हम पाइल्स जो होता है वो उसको 4 ग्रेड में भी डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 ग्रेड्स होते हैं पाइल्स के, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। तो ग्रेड मतलब कि कितना ज़्यादा सीवियर है पाइल्स उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ग्रेड वाला बहुत माइल्ड पाइल्स होता है, बहुत माइल्ड हीमोरॉइड्स होता है, वो इंटरनली होता है, विजिबल भी नहीं होता है। सेकेंड वाला थोड़ा सा विजिबल होता है, थर्ड वाला और ज़्यादा, और फोर्थ वाला पूरा प्रोट्रूड होता है पाइल्स आउटसाइड पे, और अंदर आप अगर उसको इंसर्ट करते हैं फिंगर से इनसाइड इंटरनली तो भी वो वापस एक्सटर्नली रह जाता है, वो इंटरनली नहीं जा सकता है। तो ये फोर्थ ग्रेड हो जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो ये सारे इसके कुछ कॉजेज़ और सिम्टम्स है किस तरह से ये हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है पाइल्स के साथ, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाइल्स ही हो सकता है, आपको फिशर भी हो। तो फिशर जो होता है वो भी एक डिफरेंट टॉपिक है, उसको भी मैं कवर करूँगी आगे। लेकिन यहाँ पे बेसिक देखते हैं कि फिशर जो होता है वो आपका टियर हो जाता है, आपका मेम्ब्रेन, आपकी स्किन जो होती है वो टियर हो जाती है, जिसके वजह से ज़ख़म हो जाता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये जो फिशर होता है ये कंपैरिजन टू पाइल्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि कट लग जाता है बॉडी में आपके, तो इसलिए ये ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। लेकिन पाइल्स भी, कुछ टाइप के पाइल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी तकलीफ़देह होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द उसमें होता है। तो ये सारी कुछ सिम्टम्स हैं।
और कॉजेज़ ये है कि अगर आप अपना फूड ऐसा ले रहे हैं, जो सबसे पहले डाइट ही आता है इसका कॉज, कि डाइट आपकी प्रॉपर नहीं है, यानी कि डाइट में आप फाइबर डाइट नहीं ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टार्ची और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैंड और प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं आप, और कुछ ऐसी लेंटिल्स आप यूज़ करते हैं अपने डाइट में, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो गए हैं। तो कॉन्स्टिपेशन होते होते मतलब मेन जो कॉजेज़ कॉन्स्टिपेशन का है वही सारे कॉजेज़ पाइल्स के भी होते हैं। और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन है, हैवी वेट अभी उठाते हैं, तो ये सारे भी कॉजेज़ आते हैं पाइल्स के अंदर, जिनके वजह से पाइल्स डेवलप हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स थी। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं होम्योपैथिक अप्रोच, यानी होम्योपैथिकली हम पाइल्स की सिम्टम्स को, पाइल्स की कंप्लेन को किस तरह से ट्रीट करते हैं इजीली अवेलेबल होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि होम्योपैथी एक्चुअली करता क्या है। तो जो हमारा एरिया जहाँ पे स्वेलिंग आ गई है, जो बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हाईली डायलेट हो जाते हैं, तो उनको वो अपने नॉर्मल लेवल पे लाता है। वेस्कुलर स्वेलिंग जो होती है उसको वो नॉर्मलाइज करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। और जो एंगॉज्ड ब्लड वेसल्स हैं, बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थिक हो गए हैं, उनको भी वो अपने नॉर्मल लेवल पे लाने की कोशिश करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। और साथ में आपके सिम्टम्स को भी ट्रीट करती है, जो हीमोरॉइड्स की वजह से आप अपने अंदर देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होम्योपैथी की मेडिसिन करती है। तो सबसे पहला और बेस्ट है मेडिसिन, जो दो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन मैं देती हूँ, वो है हाइपेरिकम मदर टिंचर एंड एस्क्यूलस मदर टिंचर। दोनों मेडिसिन बहुत ही बेस्ट है पाइल्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 1 वीक भी आप लेंगे उसके बाद ही आपको फ़र्क पता चलने लगेगा, बहुत ज़्यादा आराम होगा, और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये दोनों मेडिसिन आपको 50-50 क्वांटिटी लेना है एक एम्प्टी फाइल में, उसको कायदे से शेक करके उसके बाद इसको इनटेक करना है। 20 ड्रॉप्स 1/4 कप वाटर में लेना है, और आपको 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। थोड़ा सा वार्म वाटर में लीजिएगा और देखिएगा कि कितना अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है, कितनी जल्दी आपकी पाइल्स की कंप्लेन जो है वो ठीक हो जाएगी। तो बहुत अच्छी दोनों मेडिसिन है, और स्पेशली इंडिकेटेड है पाइल्स और रेक्टल कंप्लेंट्स के लिए। अंदर जो ब्लीडिंग है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दर्द है, स्टिचिंग और टीयरिंग पेन्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को भी ये बहुत जल्दी ठीक करती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है डॉक्टर रेकविक ब्रांड की R13 आपको लेनी है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये, स्पेशली आपके जो एंगॉज्ड वेसल्स हो गए हैं उस जगह पे, एनल और रेक्टल एरियाज़ में, उसको ये ट्रीट करती है, और हार्डनिंग ऑफ स्टूल्स को ठीक करती है। यानी कि आपके स्टूल्स बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहे हैं आपको, उसको वो ईजिली पास होने के लिए वो ठीक करती है। बहुत अच्छी, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अंदर जो मेडिसिन पड़ी हुई है बहुत ही अच्छा उसका असर है। हैमिमेलिस है इसके अंदर, पियोनिया है, कोलिनसोनिया है, और एसिड नाइट्रिकम है। इस तरह की मेडिसिन है, जो सारी मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छी है रेक्टल कंप्लेंट्स के लिए। इसलिए आपको हीमोरॉइड्स के लिए R13 लेना मस्ट है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। वो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन, साथ में R13 आपको लेना है। 15 ड्रॉप्स इन हाफ कप वाटर TDS। तो ये 2 दवा हो गई। अब नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आपको लोकल एप्लीकेशन के लिए एक मेडिसिन आती है, एक ऑइंटमेंट आता है, वो आपको यूज़ करना है। अगर आपको पाइल्स या कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं बहुत सालों से, तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लोकली अप्लाई करना है आपको। टॉपी एस्क्यूलिस है नाम इसका, विल्मर शॉबे ब्रांड की है। बहुत अच्छी, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये आपको ब्लीडिंग पाइल्स हो या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक्सटर्नल पाइल्स हो या इंटरनल पाइल्स, दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इससे आपका जो शार्प शूटिंग पेन्स आपको आफ्टर डेफिकेशन फील होता है या बिफोर डेफिकेशन फील होता है पाइल्स के वजह से, तो वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा, बहुत उसमें आपको आराम महसूस होगा। तो ये टॉपी एस्क्यूलस आप ज़रूर बाय करके रखिए। अगर आपको पाइल्स की शिकायत रहती है, उसे एक्सटर्नली अप्लाई करिए बाय फिंगर, विद द हेल्प ऑफ फिंगर, और उसको बिल्कुल क्लीन करके एरिया उस जगह अप्लाई करना है 2 या 3 बार दिन में। बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ एक और मदर टिंचर है, मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका जो है मदर टिंचर आपको लेना है। 2 ड्रॉप्स अपने पाम पे लेकर उसको
थोड़ा सा अप्लाई करना है अपने जो एरिया पे। टॉपी एस्क्यूलस के साथ आप इसको उसी में आप 2-3 ड्रॉप्स डाल के मिमोसा प्यूडिका का डाल के अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा असरदार दवा है। जो आपको जो ये जो कंप्लेन होती है एकदम प्रिकिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा, ब्लीडिंग होने शुरू हो गई, तो ब्लीडिंग तो धीरे धीरे कम होगी, लेकिन जो पेन और तकलीफ़ है वो बहुत जल्दी आपको इससे आराम महसूस होगा। तो बहुत अच्छी मेडिसिन है जो मैंने आपको इंटरनल लेने की बताई और जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बताई। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका नाम लिख दूंगी इंशाल्लाह, तो आप ज़रूर रिफ़र करिएगा। और अगर आपको ये पाइल्स कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो ज़रूर इन मेडिसिन को लेके देखिएगा। अब आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। तो सबसे पहले कि आपको मैनेजमेंट में अपना डाइट सही करना है। डाइट में आप फाइबर रिच डाइट लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो, ताकि आपके स्टूल्स जो है वो बल्क हो सके, बल्की हो सके और सॉफ्ट कर सके स्टूल्स को। तो आप ज़्यादा कोशिश करिए कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप ऐड करिए अपनी डाइट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करिए अपनी डाइट में, और आप अपने होल ग्रेन्स खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके स्टूल को बल्क करेगी और आपको इजी करेगी डेफिकेशन के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट। नेक्स्ट आता है कि वाटर इनटेक। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं कि पानी बहुत कम पीते हैं। पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है या पाइल्स की शिकायत है, बहुत जल्दी सही होगी वाटर इनटेक इंक्रीज़ करने से। तो 2.5 लीटर्स टू 3 लीटर्स पानी आपको एक दिन में पीना ही पीना है। बहुत जल्दी आपको इससे अपना ये सारी कंप्लेंट्स आपको बेटर फील होगी। तो ये 2 चीज़ होगी। थर्ड चीज़ है वार्म वाटर, वार्म बाथ या तो फिर सिट्स बाथ जिसे कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी में आपको 15 मिनट्स बैठना है। दिन में 3 बार या 2 बार आप बैठ जाएं, तो उससे आपको बहुत रिलीफ होगा। अगर पाइल्स बहुत ज़्यादा आपकी तकलीफ दे है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है पाइल्स के एरिया में, तो इससे आपको बहुत आराम महसूस होगा। तो ये कुछ मैनेजमेंट है जो आपको मेडिसिन के साथ साथ करना चाहिए। डाइट पे ख़ास कंट्रोल करिए, वाटर इनटेक इंक्रीज़ करिए, तो आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत जल्दी आपकी पाइल्स की और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।